आज की ये वीडियो सिर्फ गरीब किसानों के लिए है, क्योंकि कल हमारे पास शाम को एक किसान का फ़ोन आता है और वो अपनी परिस्थिति बताते हुए बोलते हैं कि हमारे पास खेत में लागत डालने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में हम कौन सी फसल लगाएं जिसमें कम रिस्क हो, कम देखभाल करनी पड़ती हो और कम खाद पानी सब कुछ देना पड़ता हो। तो इस वजह से इसको ध्यान में देखते हुए कि भाई बहुत सारे ऐसे किसान होंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी फसलें हैं जिनको आप लगाते हैं तो उसमें रोग ज़्यादा लगते हैं, लागत ज़्यादा आती है। तो ऐसी फसलें बताएंगे जो कि बहुत कम लागत में आपकी तैयार हो जाती हैं। छोटा किसान, बड़ा किसान, चाहे जो भी कर सकता है, एकदम रिस्क फ्री रहता है। पानी कम देंगे तो भी चलेगा और आप लोगों को उत्पादन रेगुलर मिलता रहेगा। आप रोज मंडी ले जा करके बेच करके आएंगे और कुछ ना कुछ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। फिर उन रुपयों को जो अपने ज़रूरत में लगाना है लगाइए, फिर उनको इकट्ठा कीजिए और बाद में जा करके कोई अच्छी फसल या अच्छा इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो 3 फसलें कौन सी है, चलिए हम एक एक करके बताते हैं। तो जो हमारी पहली फसल है वो है करेमुआ। और जो करेमुआ होता है इसको कई जगह पे कलमी साग के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे वाटर स्पिनेच बोला जाता है। तो ये जो होता है यह एकदम शुद्ध देसी इंडिया का है। और ऐसे में क्या होता है कि यह कहीं भी, जैसे घास कहीं पर भी उग जाती है, वैसे यह भी कहीं पर उग जाता है। और इसकी जो गांठें होती हैं, हर गांठों पे इसके जड़ निकलती है, तो इस वजह से यह खेत में ऐसे फैलता जाता है और आप उसको काट लीजिए, काट करके मंडी लेकर के जा सकते हैं। तो यह देसी होने के कारण एकदम जो आपका खेत होता है, अगर थोड़ी बहुत भी उपजाऊ क्षमता है तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से आप लोग उत्पादन लेकर के आ सकते हैं। और हल्की फुल्की सिंचाई कर देंगे, यह घास की तरीके से दोबारा तैयार हो जाता है। तो आप यह जो करेमुआ साग है इसको लगा सकते हैं और इसकी जो सीड होती है यह भी काफ़ी सस्ती मिलती है। और अगर आपके आसपास जो किसान है इसको लगाए हैं तो उनसे आप जड़ उधार के रूप में मांग के लेकर के चले आइए, या कुछ जड़ मांग लीजिए, कहीं से व्यवस्था कर लीजिए, खेतों में लगा दीजिए। फिर एक गांठ से हजारों गांठें तैयार हो जाएंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा गांठों का जुगाड़ कर लीजिए, या 300-400-500 रुपया लगेगा, आप कहीं से बीज खरीद के डायरेक्टली लगा दीजिए। इसका जो लगाने का समय होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, करेमुआ साग की एक अच्छी चीज़ हम आप लोगों को बताते चले कि इसमें रोग नहीं लगता है। तो इस वजह से कोई भी जो आपको फंगीसाइड होता है, कीटनाशक होता है, इसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपका सस्ते में तैयार होता है, ज़्यादा लागत भी नहीं आती है। और करेमुआ जो होता है इसे आप तब लगाएं जब आपके क्षेत्रीय मार्केट में करेमुआ बिकता हो। अगर बिकता नहीं है तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। तो यह हमारी पहली फसल हो गई, करेमुआ साग या कलमी साग या वाटर स्पिनेच। अब हमारी जो दूसरी फसल है वह है चौलाई। जो चौलाई होती है यह हरी होती है और इसके साथ साथ लाल होती है। आपके क्षेत्रीय मार्केट में जो भी चौलाई चलती हो उसको आप लोग लगा सकते हैं। जैसे करेमुआ साग होता है तो उसकी पत्ती जो होती है यह जो बांस की पत्तियां होती हैं उससे कुछ मिलती जुलती रहती हैं, आगे यह चौड़ी रहती है, बाद में जाकर के पतली हो जाती है। लेकिन जो चौलाई होती है इसकी पत्तियां पान के पत्ते के आकार की होती हैं, लेकिन उनकी पत्तियां छोटी होती हैं और रंग के आधार पर किसान अपना लगाते हैं, जिसके यहाँ जो भी लगाया जाता है। यह भी एकदम शुद्ध देसी है और इसमें भी कोई विशेष प्रकार का रोग नहीं लगता है। इसे भी आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च में जाकर के लगा सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि यह कम पैसे में तैयार हो जाती है और इसके जो बीज होते हैं यह काफ़ी छोटे रहते हैं। तो थोड़ी सी बीज ले करके आप अच्छी खासी खेती कर सकते हैं। और जो करेमुआ की तरीके से, जैसे करेमुआ की कई बार कटाई होती है, सेम चौलाई की भी कई बार आप लोग कटाई कर सकते हैं। एक तरफ काटते जाएंगे, फिर दूसरी तरफ तैयार होता जाएगा, फिर जब तैयार हो गया फिर उसे काटिए और पर डे मंडी ले जा करके बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं। अब जो हमारी तीसरी फसल है इसमें अगर थोड़ा आपके पास पैसे वगैरह हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर चाहें तो इधर उधर से जड़ का जुगाड़ करके भी आप लगा सकते हैं। तीसरी फसल है कुनरू। और जो कुनरू होता है ना, यह शुद्ध देसी इंडिया का है। इसमें किसी विशेष प्रकार के रोग लगते नहीं है, चाहे वह जड़ में हो, चाहे फल में हो, या पत्ती में हो, या गांठों पे हो। यह पूरी तरीके से रोगों से लगभग सुरक्षित ही होता है। कुछ एक एरिया में थोड़ा बहुत रोग देखने को मिलता है। अच्छा, इसका जो फल होता है यह थोड़ा सा लंबा होता है, वजनदार होता है और कई क्षेत्रों में यह लगा करके लोग बेच रहे हैं। तो इसमें जब रोग वगैरह नहीं लगता है तो लागत भी कम लगती है। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो कुंदरू होता है इसे अगर मचान विधि से आप लगाते हैं तो ज़्यादा सफल रहेगा। लेकिन अगर आपके पास मचान लगाने की व्यवस्था नहीं है तो आप देसी तरीके से भी नालियों में आप लगा दीजिए और जो
खाली पंक्ति बचेगी वहाँ पर यह फैल करके फल देंगे, उनको तोड़िए, ले जा करके मार्केट में बेचिए। तो यह जो फसल है यह काफ़ी सिक्योर है। अन्य जो 2 फसल बताए हैं उसकी अपेक्षा इसमें लागत तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन प्लस पॉइंट इसके साथ ये रहती है कि अगर आप लोग एक बार कुंदरू लगा दिए तो लगातार 3-4 साल तक आपको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब मौसम इसके प्रतिकूल हो जाता है तो उस समय फल देना बंद करेगा, और जैसे ही मौसम अनुकूल होता है तो यह फल देना स्टार्ट कर देता है और आप पर डे तोड़ करके इसको मंडी ले जा करके बेच सकते हैं। तो यह 3 फसलें ऐसी थी जिनको जो गरीब किसान है वह लगा करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और अपने पास कुछ पैसे इकट्ठा करके बाद में जा करके अन्य फसलों पर इन्वेस्ट करके और अच्छी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो तीनों फसलें हम यहाँ पर बताए हुए हैं, अगर यह आपके क्षेत्र में बिकती हैं तभी आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बता दिए कि ये फसलें काफ़ी सस्ते में तैयार हो जाती है, इनको आप लगा करके बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वह फसल अगर आप लोग लगाते हैं और आपके मार्केट में बिकती नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको बाद में पता चलेगा कि अरे हम तो इतना मेहनत किया और सारी मेहनत हमारी ख़राब चली गई। तो सबसे पहले आप अपने मंडी में चले जाइए, एक बार घूमाइए, देखिए वहाँ पर जो भी लोग सब्जी विक्रेता हैं उनसे पूछिए कि भैया क्या यहाँ पर चौलाई या कुंदरू या फिर आपका जो वाटर स्पिनच कलमी साग है बिकता है। अगर बिकता है तो आ करके आप लोग लगा दीजिए। और यह जो चौलाई और कलमी साग है यह 30 से 35 दिन में तैयार हो जाते हैं, तो आप लगभग 1 महीना के अंदर पैसे भी कमाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर जो आपका कुंदरू होता है तो जब आप इसकी गांठें लगा देते हैं तो जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लगभग मान के चलिए कि 40 से 50 दिन लगते हैं फल आने में, और जब फल आ जाता है तो लगातार इसमें फल आते रहते हैं, जिस तरीके से आपका करेला, लौकी, कद्दू इत्यादि होते हैं। तो ये 3 फसलें थी। बाकी अगर आप लोगों को और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो बता दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि जो किसान हैं उन्हें प्रैक्टिकल जानकारी दी जाए, उनकी क्षमता के हिसाब से उनको फसलें बताई जाएँ ताकि वह लगा करके अच्छी प्रॉफिट उठा सके। फिलहाल के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।